हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक लव इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। टुडे आई विल टीच यू अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बातें कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था प्रोबेबल कंडीशन और फिर मैंने पढ़ाया था इम्प्रोबेबल कंडीशन, और आज टुडे आई विल टीच यू अबाउट इम्पॉसिबल कंडीशन। और मैं आज आपको इम्पॉसिबल कंडीशन पढ़ाऊंगा। इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, इसमें भी शर्त पूरी नहीं होती। इम्पॉसिबल में भी क्या होता है, असंभव। जो इम्पॉसिबल का मतलब ही आप समझ गए होंगे। इम्पॉसिबल का मतलब ही क्या होता है, असंभव। तो इसमें ये होता है बेटा, ये तीसरा बिंदु है कंडीशनल सेंटेंस का। ये तीसरा पॉइंट है। पहला है प्रोबेबल कंडीशन, दूसरा है इम्प्रोबेबल कंडीशन और तीसरा बिंदु है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो आज मैं आपको इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में चर्चा करूंगा। और हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दर्शकों, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? करना तो पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, ये विनम्र निवेदन है, आग्रह है। जो व्यक्ति शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित करे, क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, और करना भी चाहिए। संसार में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति महान बन सकता है। जहाँ तक उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वहाँ तक पहुँच सकता है। तो जो व्यक्ति शिक्षा की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, तो आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसका सपोर्ट अवश्य करें। इसलिए जो भी सज्जन बंधु विद्यार्थीगण हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जनमानस को ये सूचित कर दो कि ये चैनल सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। तो चलिए, कम टू द टॉपिक, हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे इम्पॉसिबल कंडीशन की। तो बेटे, इम्पॉसिबल कंडीशन हम कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, ये वाक्य भी हमारे इफ से प्रारंभ होंगे, ये वाक्य भी हमारे यदि या अगर से प्रारंभ होंगे, लेकिन इसमें जो क्लाज होंगे, दोनों क्लाज के अंत में ता ती ते आएंगे। यही पहचान है। क्या आएंगे बेटा? ता ती ते। क्या आएगा बेटा? ता ती ते। जैसे आ जाए कि यदि वह मेरे पास आता, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे बेटा? इसको ट्रांसलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है बेटा। इसमें जो इफ वाला क्लाज है उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किस में करेंगे बेटे? नोट कर लिया करो, क्योंकि हमारी मौखिक क्लास ऐसे मुंह जबानी सब पढ़ाना होता है। और एक बार मौखिक क्लास भी पढ़ के देखो ना, कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा, आपका अंतर्मन प्रफुल्लित हो उठेगा। तो हमने कहा इसमें जो यदि वाला क्लाज होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा क्लाज होगा उसमें शुड हैव या फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जो पहला क्लाज है वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा क्लाज होगा उसमें शुड हैव या फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आपको ट्रांसलेशन करना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे से मैंने कहा था, यदि वह मेरे पास आता, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ ही हैड कम टू मी। यदि वह मेरे पास आता, इफ़ ही हैड कम टू मी, कामा आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, लेकिन वो आया ही कहाँ? तो यही तो इम्पॉसिबल है, असंभव है कि नहीं? अगर वो आता तो मदद होती, लेकिन नहीं आया तो मदद नहीं हो पाई।
तो कैसे पहचानेंगे इम्पॉसिबल कंडीशन? दोनों क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? ता, ती, ते। ठीक है, जैसे हम कह दें कि यदि वह कठिन परिश्रम करता, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करता। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, कामा, ही वुड हैव गॉट फर्स्ट क्लास, ही वुड हैव गॉट फर्स्ट क्लास। तो समझ में आई बात कि नहीं बेटा? कहने का मतलब कि दोनों क्लास के क्रियाओं के अंत में ता, ती, ते आएंगे। ठीक है, और इसमें जो पहला क्लाज होगा, मतलब जो इफ वाला क्लाज होगा, उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे और फिर कामा का प्रयोग करेंगे। कामा का प्रयोग करने के बाद बेटा दूसरे क्लाज में वुड हैव या फिर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बात तो समझ में आ गई ना बेटा? चलो एक और एग्जाम्पल देखें। ठीक है, यदि मोहन मेरे पास आता, यदि मोहन मेरे पास आता तो मैं उसे अच्छी खबर देता। यदि मोहन मेरे पास आता, इफ मोहन हैड कम टू मी, इफ मोहन हैड कम टू मी, कामा, तो मैं उसे अच्छी खबर देता। आई शुड हैव गिवन हिम ए गुड न्यूज, एक अच्छी खबर कह लो। ठीक है ना? तो यदि मोहन मेरे पास आता तो मैं उसे एक अच्छी खबर देता। इफ मोहन हैड कम टू मी, कामा, आई शुड हैव गिवन हिम ए गुड न्यूज़। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लग रही है। लग नहीं रही क्या? नहीं लग रही? लग रही है ना? जब इसको बार बार देखोगे ना तो अच्छी लगेगी ना। एक बार किसी चीज़ को देखो तो कहाँ अच्छा लगता है, बार बार देखो अच्छा लगने लगता है। ठीक है ना? तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटे, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ऑल द बेस्ट बेटे, बाय बाय, टेक केयर।